हेलो स्टूडेंट्स, जॉइंट वेंचर पे आज आप देखने जा रहे हैं तीसरा वीडियो। इससे पहले हमने दो वीडियोस में ये समझ लिया था कि जॉइंट वेंचर में कुछ लोग मिलके काम करते हैं, पार्ट टाइम पार्टनरशिप करते हैं। एक बंदे के पास टेक्निक होता है, एक बंदे के पास पैसा होता है, एक बंदा हार्ड वर्क कर सकता है। थोड़े समय के लिए वो शॉर्ट टर्म की पार्टनरशिप करते हैं, एक प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये खास बात यह है कि जॉइंट वेंचर में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो सौदे होते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के तीन मेथड हैं। पहला मेथड आपने जो देखा था फर्स्ट वीडियो में, वो था सेपरेट बुक्स। उसमें हिसाब को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, बिल्कुल पारदर्शी रखने के लिए वो अलग पुस्तकें बनाते थे और उसके अंदर जॉइंट बैंक खाता खोला जाता था। बाय द वे, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आपको वो वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये तीनों वीडियोस अलग अलग हैं, तीनों में तीनों मेथड्स पे बात की गई है। जो दूसरा मेथड आपने देखा उसके अंदर था स्वयं के सौदे। हर व्यक्ति अपने सौदे रिकॉर्ड करता था, हर व्यक्ति बस अपने ही सौदे लिखता, पड़ोसी के सौदे नहीं लिखता था। और उसमें एक खास अकाउंट का नाम आपने सुना था, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। पर्सनली मेरा मानना है कि इन दोनों मेथड से स्ट्रांग है आज वाला मेथड जिसको अपन कहेंगे थर्ड मेथड, जिसके अंदर समस्त सौदे दर्ज होंगे। समस्त सौदे दर्ज होने का क्या मतलब है? हर ट्रांजैक्शन को ए भी रिकॉर्ड करेगा और उसका साथी अगर बी है तो वो भी रिकॉर्ड करेगा। तो हर व्यक्ति अपने अपने सौदे रिकॉर्ड करने के साथ साथ अपने साथी के भी सौदे रिकॉर्ड करेगा। अभी आपके सामने पहले एक पीपीटी आएगी, उस पीपीटी में मैं समझाऊंगा कि सौदे कैसे रिकॉर्ड होंगे। 5 या 10 मिनट उसमें लगेंगे। बाय द वे, अगर आपको रिकॉर्डिंग एंट्रीज आती हो तो आप वो पीपीटी स्किप करके सीधा क्वेश्चंस पे भी आ सकते हैं। बट अगर आपको एंट्रीज नहीं आती तो पहले आपको पीपीटी में जो एंट्रीज समझाई गई हैं आपको वो एंट्रीज देखनी चाहिए। देन आफ्टर, उसी के बाद फिर मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनको अच्छे से देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जॉइंट वेंचर का आज का हमने इंट्रो सुना। आज हम बेसिकली थर्ड मेथड कर रहे हैं और थर्ड मेथड की खासियत क्या है? हर व्यक्ति, हर साहसी सारे सौदे लिखेगा। अगर हमारा नाम ए है तो हम खुद के सौदे तो लिखेंगे ही लिखेंगे, अगर सौदा बी ने किया है वो भी लिखेंगे। अब ये सब कैसे होगा यही बताने के लिए मैं हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे देखेंगे, तब पूरा सही तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने पर ही समझ में आता है। खैर, थर्ड मेथड, जहाँ प्रत्येक साहसी संयुक्त साहस के सभी लेन देन स्वयं की पुस्तकों में दर्ज करता है, हर सौदे को दर्ज करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। चलिए, इस मेथड में आपको दो खाते बनाने पड़ेंगे, एक है जॉइंट वेंचर खाता और एक आप अपने साथी का खाता बनाएंगे जिसे को वेंचरर बोलेंगे, ठीक है। जॉइंट वेंचर खाता हमेशा लाभ हानि जानने के लिए बनाया जाता है और को वेंचरर व्यक्तिगत खाता है जो आपस में हिसाब करने के लिए बनाया जाता है। चलिए, अब क्वेश्चन है, जब उपक्रम हेतु ए द्वारा माल क्रय किया जाता है। अब अगर ए ने माल खरीदा तो ए क्या करेगा और बी क्या करेगा? आराम सोचो। ए ने माल खरीदा तो ए का कैश गया, जो जाता है वो सी आ, तो कैश तो आ गया नीचे। ऊपर परचेज नहीं लिखेगा वो, क्योंकि वो माल खुद के लिए थोड़ा परचेज कर रहा है, वो तो जॉइंट के लिए कर रहा है। तो नीचे ऊपर आएगा जॉइंट वेंचर। तो ए की पुस्तकों में आंसर होगा जॉइंट वेंचर टू कैश। ये मैंने देखा आंसर, जॉइंट वेंचर टू कैश। नाउ द क्वेश्चन इज कि ए ने सौदा किया तो क्या बी रिकॉर्ड करेगा? बिल्कुल रिकॉर्ड करेगा। खर्चा तो खर्चा है, ए ने किया चाहे खुद ने किया, खर्चा तो खर्चा है, तो जॉइंट वेंचर डीआर होगा। लेकिन अब बी नीचे कैश नहीं लिखेगा, नीचे वो ए का नाम डालेगा। जरा इस तरह से देखिएगा आप, एंट्री होगी जॉइंट वेंचर टू ए। अब ये पहली एंट्री है, हो सकता है आपको कम समझ में आए और सुनेगा और बार बार वीडियो रिकॉर्ड आप समझिए। फेस टू फेस का अपना एक फ़ायदा होता है, मैं मानता हूँ पढ़ने का, लेकिन ऑनलाइन स्टडी में एक फ़ायदा ये है कि आप एक चीज़ को 2 बार 4 बार 6 बार जितनी बार चाहें उतनी बार सुन सकते हो और इसका फ़ायदा उठाइए। हर चीज़ में कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान होते हैं, तो आप फ़ायदे उठाना सीखिए। चलिए ठीक है, और देखते हैं। अब मान लो बी द्वारा माल क्रय किया जाता है, तो पहले मैं बी की तरफ बना लेता हूँ आपको, ठीक है। अगर बी ने माल क्रय किया तो बी का पैसा गया, तो कैश आएगा नीचे और ऊपर आएगा जॉइंट वेंचर। आंसर होगा कुछ इस तरह से, जॉइंट वेंचर टू कैश। अब जब ए ने देखा खर्चा हुआ तो वो भी जॉइंट वेंचर को डीआर करेगा, लेकिन फिर वो बी का नाम लिखेगा। यानी एक व्यक्ति कैश लिखेगा और दूसरा व्यक्ति नाम लिखेगा, तो अब आंसर होगा जॉइंट वेंचर टू बी।
जॉइंट वेंचर टू, यहाँ पे बी आना चाहिए था, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया, यहाँ पे बेटा बी आएगा। नहीं बेटा, एक मिनट पेन ले लेते हैं, ये पेन ले लिया, यहाँ पे बी आएगा। चलिए कोई ना, मामूली मिस्टेक है, और बात कर लेते हैं, तीसरा लिखते हैं। अब ए ने खर्चा किया, गौर कीजिए, ए ने खर्चा किया तो ए का कैश गया, तो ए में तो लिखा जाएगा कैश, और नीचे की तरफ, यही तो अकाउंटेंसी है कि कैश लिखना तो है, ऊपर लिखना कि नीचे लिखना, तो कैश आएगा नीचे की तरफ, ऊपर आएगा जॉइंट वेंचर, तो एंट्री बनेगी जॉइंट वेंचर टू कैश। और जब ये बात बी देखेगा, बी क्या देख रहा है, खर्चा हो रहा है, तो वो भी जॉइंट वेंचर को डीआर करेगा, लेकिन वो कैश नहीं लिखेगा, वो अपने भाई का नाम लिखेगा जिसका नाम ए है, तो एंट्री होगी जॉइंट वेंचर टू ए। होप क्लियर। नेक्स्ट, अगर बी ने खर्चा किया तो बी ने खर्चा किया तो पहले आप बी की पुस्तकों में चले जाना, बी की तरफ से बी का कैश गया तो कैश आ जाएगा नीचे, ऊपर आ जाएगा जॉइंट वेंचर। और ये बात जब ए देखेगा ये बात, तो वो भी जॉइंट वेंचर डीआर करेगा और वो अपने भाई का नाम लिखेगा, जैसे अपने भाई का नाम लिखेगा बी। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, ए द्वारा माल का विक्रय करने पे। अगर ए ने माल बेचा तो कैश कम्स, कैश आया, कैश डीआर नीचे आ जाएगा जॉइंट वेंचर। यही बात इनकम बी के लिए भी है, वो भी जॉइंट वेंचर को सीआर करेगा, लेकिन ऊपर नाम लिखेगा ए का, तो ए टू जॉइंट वेंचर। यानी एंट्रीज आप बनाना सीखिए। ए ने माल बेचा, कैश आएगा, ये चेक आएगा, उधार होगा तो डेटर आएगा, डेटर को हम जॉइंट वेंचर डेटर बोल सकते हैं, जेवी डेटर, जॉइंट वेंचर डेटर बोल सकते हैं। और बी जब ये बात देखेगा तो वो भी कम से कम जॉइंट वेंचर के मामले में दोनों क्लियर है। इनकम तो इनकम है, जो इनकम ए के लिए है वो बी के लिए है। मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, अगर ग्राहक दुकान पे आ रहा है तो ए भी खुश होगा, बी भी खुश होगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए के पास पैसा आता है तो ए कैश लिखेगा और दूसरा व्यक्ति उसका नाम लिखेगा, बस ये वाली बात है। अगर बी ने माल बेचा तो क्या होगा बेटा, अगर बी ने माल बेचा तो बी के पास कैश आएगा, एंट्री होगी कैश टू जॉइंट वेंचर, और नीचे वाले के पास एंट्री में कैश नहीं आएगा, उसकी जगह आएगा बी टू जॉइंट वेंचर। ठीक है, सही है, इस बार में स्प्रिंट नहीं है। नेक्स्ट, ए द्वारा देनदारों से प्राप्तियां होने पर, अगर डेटर से पैसा मिलता है तो कैश आएगा ए के पास, तो कैश डीआर करेगा। अगर कोई डिस्काउंट है या बैड डेब्ट्स है तो उसकी जगह भी आपको जॉइंट वेंचर लिखना है। आपको नए खाते नहीं खोलने, जैसे डिस्काउंट नहीं खोलना, बैड डेब्ट्स नहीं खोलना, जो भी खर्चा हो रहा है वो जॉइंट में हो रहा है, तो उसके लिए आपको जॉइंट वेंचर लिखना है ना, कैश डीआर जॉइंट वेंचर डीआर टू जॉइंट डेटर्स। अब जब बी को पता लगेगा, क्या पता लगा कि भाई पैसा मिला है, ए को मिला है, उस समय नुकसान हुआ है, तो वो भी जॉइंट वेंचर को डीआर करेगा। जैसे ऊपर वाले ने जॉइंट वेंचर को डीआर किया ना इसने, तो ये भी जॉइंट वेंचर को डीआर करेगा, लेकिन ये नीचे अपने भाई का नाम लिखेगा, ए का नाम लिखेगा, ये डिस्काउंट और बैड डेट्स के लिए। ठीक है, थोड़ा बनाना सीखिए। ए द्वारा माल लेने पर, सपोज ए ने माल ले लिया तो ए क्या कर रहा है, माल परचेज कर रहा है, तो ए के लिए तो आ जाएगा परचेज डीआर अगर वो बिजनेस के लिए ले रहा है तो, ड्राइंग डीआर अगर पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है तो, टू जॉइंट वेंचर। कि सर जॉइंट वेंचर सीआर क्यों हुआ? सोचो, ए ने अगर माल ले लिया बचा हुआ, तो इससे मतलब मानते हैं कि बचा हुआ माल बिक गया, बचा हुआ माल भी बिक गया, तो ये इनकम है, तो जॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है, तो जॉइंट वेंचर नीचे आएगा। ऊपर परचेज आएगा या ड्राइंग आएगा, डिपेंड करेगा कि उसने माल क्यों लिया। और बी ने ये होता हुआ देखा, बी ने क्या देखा कि बचा हुआ माल बिक गया, तो वो जॉइंट वेंचर को सीआर करेगा, लेकिन ऊपर वो अपने भाई का नाम लिखेगा। तो देखिए, एक व्यक्ति होता है सक्रिय, एक व्यक्ति होता है निष्क्रिय। तो जो निष्क्रिय व्यक्ति है, जिसने कुछ नहीं किया, वो अपने भाई का नाम चढ़ाएगा, और जो सक्रिय व्यक्ति है वहाँ आपको सोचना है कि कैश आया कि क्या हुआ। जैसे ए द्वारा रुपए भेजने पर, ए द्वारा रुपए भेजेंगे तो ए का कैश गया, तो ए तो लिखेगा कैश को नीचे, और बी को कैश मिलेगा तो बी लिखेगा कैश को ऊपर। तो एंट्री भेजने पर बी टू कैश, और पाने वाला करेगा कैश टू ए। ठीक है, इसी तरह ए द्वारा बी पर बिल लिखने पर, तो जो बिल लिखेगा उसके लिए बी आर, जो बिल देगा स्वीकार करेगा उसके लिए बी पी। तो पहला पक्ष एंट्री करेगा बी आर टू बी, और ये एंट्री करेगा ए टू बी पी। ये एंट्री तो आपकी बिल्कुल 11th क्लास की एंट्रीज है, बिल्कुल सिंपल एंट्रीज में कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, आगे है बिल भुनाने पर, जो बिल बनाएगा वो नॉर्मली एंट्री करता है बैंक डी आर, डिस्काउंट डी आर टू बी आर। तो डिस्काउंट तो हो जाएगा पर्सनल खर्चा, डिस्काउंट की जगह आप लिखेंगे जॉइंट वेंचर यानी जॉइंट खर्चा, तो बैंक जॉइंट वेंचर टू बी आर। और इसने जॉइंट वेंचर को डी आर किया तो नीचे वाला भी जॉइंट वेंचर को डी आर करेगा, और जॉइंट वेंचर का नाम लिख के अपने भाई का नाम लिखेगा। ठीक है, जॉइंट वेंचर टू ए आ जाएगा यहाँ पे।
यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। बी की पुस्तकों में बी का नाम नहीं आता, ये तो सभी जानते ही हैं, ठीक है। आगे है, अंत में जॉइंट वेंचर का लाभ या हानि ज्ञात करके बांट दिया जाएगा। तो आखिर में आप जॉइंट वेंचर खाता बना देना, लाभ आएगा, लाभ आने पे जैसे ए को लाभ हुआ तो उसके लिए तो वो P&L लिखेगा और अपने भाई के लाभ के लिए वो बी लिखेगा। तो ए में क्या लिखा जाएगा, जॉइंट वेंचर टू P&L टू बी। और ये बात जब बी को पता लगेगी तो बी भी अपने लाभ के लिए P&L लिखेगा और अपने भाई के लाभ के लिए ए लिखेगा। तो जॉइंट वेंचर टू P&L टू ए, ठीक है, ख़त्म हुआ। अब आराम से आप क्वेश्चन देखिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है आप इसमें थोड़ा बोर हुए हो, लेकिन क्वेश्चन देखिए, उससे आपको डेफिनेट पता लगेगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF भी गिवन है, वहाँ से आप देख लिया करो। क्वेश्चन अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वहाँ से भी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो आज हमारी बात चल रही है जॉइंट वेंचर के थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड में सबसे खास बात क्या है, हर ट्रांजेक्शन को हर कोई रिकॉर्ड करेगा। पहला बंदा भी रिकॉर्ड करेगा, दूसरा बंदा भी रिकॉर्ड करेगा। देखिए कैसे। क्वेश्चन, शालू और बंटी ने माल का आयात कर बेचने हेतु जॉइंट वेंचर किया। तो दो लोग हैं, इन्होंने सोचा दूसरी कंट्री से माल मंगाएंगे और बेचेंगे। शालू ने माल मंगाने और बंटी ने माल बेचने की जिम्मेदारी ली। इन्होंने काम बांट लिया। यह निश्चय किया गया कि शालू को माल खरीदने पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा और बंटी को 500 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। तो उन्होंने कुछ शर्तें भी तय कर ली कि पहले को ब्याज मिलेगा जो पैसा लगाएगा, और दूसरा जो सेल करेगा उसे वेतन मिलेगा। शालू ने बंटी पर 3 महीने का 20,000 का बिल लिखा, जिसे बंटी ने स्वीकार कर लिया। तो क्वेश्चन शुरू हो गया है और आज अपना थर्ड मेथड चल रहा है। तो थर्ड मेथड में आपको क्या करना है उसे देखिए सीधा। चलिए, मैं एक तरफ लिखता हूं शालू और एक तरफ लिखता हूं बंटी, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ बातें तय होने के बाद यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ। शालू ने बंटी पर 3 महीने का बिल लिखा। हम 11th क्लास से जानते हैं कि जो बंदा बिल लिखता है उसके लिए होता है BR। तो शालू ने बिल लिखा तो इसके लिए BR कहलाएगा, BR टू बंटी। ये इतनी सिंपल एंट्री है, 11th में भी यही एंट्री होती, 20,000 का बिल। अब इसके लिए अगर वो BR है तो इसके लिए बनेगा BP, और BP होता है क्रेडिट। तो ये लिखेगा शालू अकाउंट डेबिट टू BP। इस तरह से इन्होंने आपस में बिल का जो लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है, वो किया। शालू ने 90,000 का माल आयात किया। शालू ने आयात किया, शालू का पैसा गया, शालू का पैसा गया तो कैश आएगा नीचे। परचेज लिखते, अगर हम सामान खरीदते हैं तो परचेज लिखते, पर चूंकि आप जॉइंट वेंचर कर रहे हो और जो आप सामान खरीद रहे हो वो जॉइंट वेंचर के लिए है, तो इसलिए आपको जॉइंट वेंचर टू कैश लिखना है। मजेदार बात यह है कि इस सौदे को बंटी भी रिकॉर्ड करेगा। सेकंड मेथड में बंटी कहता था मुझे क्या मतलब, शालू ने माल खरीदा मुझे क्या मतलब, लेकिन आज बंटी भी इसे रिकॉर्ड करेगा, खर्चा महसूस करेगा, खर्चे को डेबिट करेगा, खर्चे को डेबिट करेगा और खर्चा करने वाले का नाम लिखेगा, जैसे शालू। आप देखिए, जिसने खर्चा किया उसका कैश गया और जिसने खर्चा होता हुआ देखा उसने अपने साथी का नाम लिखा, ठीक है। चलिए और देखते हैं। शालू ने माल भेजने के 4,000 खर्च किए। शालू ने माल भेजने पर पैसे खर्च किए, तो शालू का पैसा गया, ऊपर आ जाएगा जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर DR टू कैश। अच्छा, ये खर्चा इसने होता हुआ देखा तो ये भी जॉइंट वेंचर को DR करेगा, खर्चा तो है ही, और ये खर्चा करने वाले का नाम जैसे शालू है तो शालू लिखेगा, 4,000 रुपये। तो इसलिए इसे कहा जाता है, वैसे ये सबसे अच्छा वैज्ञानिक तरीका है, साइंटिफिक मेथड है। इसमें हर सौदे को दोनों पक्ष रिकॉर्ड करते हैं। आगे देखते हैं। बंटी ने भाड़े के 1,600 रुपये और विक्रय व्यय के 1,400 रुपये चुकाए। किसने चुकाए? बंटी ने। तो बंटी का कैश गया, बंटी का कैश गया। ऊपर आ जाएगा जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर टू कैश। रकम हो गई आपकी 1,600 और 1,400, 3,000 रुपये। अब आप गौर कीजिए, यहां से पैसा गया, ये पक्ष सेकंड मेथड में कहता था मुझे क्या, खर्चा इसने किया मुझे क्या, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। आज ये अपने
कहे हाथ नहीं छोड़ेगा, आज ये एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर, ठीक है। एक होता है पल्ला झाड़ना, आज ये पल्ला नहीं झाड़ेगा, आज ये कहेगा नहीं नहीं मैं तो एंट्री करूंगा, जॉइंट वेंचर DR2, खर्चा करने वाले का नाम बंटी। तो आप ऐसे सहारे से एक के सहारे दूसरे की एंट्री बना लेना, आपको ट्रिक आ जाएगा समझ में थोड़ी देर में। इसके बाद बंटी ने सारा माल बेच दिया, बंटी ने माल बेचा तो मैं बंटी की तरफ आया, कैश आया, कैश DR, कैश आने पर कैश टू सेल्स, सेल्स लिखते हैं अपन माल बेचने पर, लेकिन ये जो माल बेच रहा है वो जॉइंट वेंचर का है, जॉइंट वेंचर का है, इसलिए जॉइंट वेंचर आएगा। तो एंट्री बनेगी कैश टू जॉइंट वेंचर 130,000, ये एंट्री है, एंट्री फॉर सेल। वेल ये जॉइंट वेंचर को CR करेगा तो ये भी जॉइंट वेंचर को CR करेगा, ये सेल होती हुई देख रहा है, इनकम तो इसके लिए भी है, और ये ऊपर बंटी का नाम मेंशन करेगा, तो बंटी खाता DR टू जॉइंट वेंचर, इस तरह से एंट्री होगी। ओके, इसके बाद इस सारे कार्य में 3 महीने लगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की, इस सारे कार्य में 3 महीने लगे, क्योंकि इन्होंने तय किया था कि शालू को 12% वार्षिक की दर से ब्याज, तो अब ब्याज शालू के लिए क्या है, इनकम है, और जॉइंट वेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये खर्चा है कि सर वापस बताओ। शालू के नजरिए से कहो, शालू कहती है मुझे ब्याज चाहिए, तो इसके लिए तो इनकम है, और जॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये खर्चा है, अतः ये खर्चे की तरह DR होगा, जॉइंट वेंचर खर्चे की तरह DR होगा और इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, जॉइंट वेंचर टू इंटरेस्ट। इसने 90,000 रुपये लगाए थे और जॉइंट वेंचर इनका 3 महीने चला है और ब्याज की दर 12% है, तो आप इसे 2700 रुपये का ब्याज देंगे। 2700 रुपये का ब्याज शालू अपने पुस्तकों में क्रेडिट करेगी, जमा करेगी। बंटी जब ये देखेगा तो ये भी जॉइंट वेंचर DR करेगा और ब्याज लिखा जाएगा शालू के नाम से, तो एंट्री बनेगी जॉइंट वेंचर टू शालू। आप एक खास बात देखिए कि दोनों ही जॉइंट वेंचर की लोकेशन में चेंज नहीं करते, इसने DR किया तो ये भी DR करेगा, लेकिन एंट्री करने का तरीका इनका थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा। इसके अलावा बंटी चाहता है 500 रुपया वेतन, 500 रुपया पर महीना, तो 3 महीने का हो जाएगा 1500। ओके, अब बात कर लेते हैं बंटी के लिए वेतन इनकम है। अगर ये पर्सनली सोचेगा तो ये इसके लिए इनकम है, लेकिन अगर जॉइंट वे से सोचा जाए तो ये एक तरह का खर्चा है, जॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक तरह का खर्चा है। ओके, तो ये सैलरी इनकम को क्रेडिट करेगा और ये जॉइंट वेंचर DR करेगा, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर DR टू सैलरी, और बहुत कम मौका होता है कि सैलरी आपको क्रेडिट देखने को मिलेगी, क्योंकि बंटी के लिए वेतन आए हैं इसलिए इनकम CR होगी और 1500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और ये व्यक्ति भी जॉइंट वेंचर को DR करेगा और ये साथ में इसका नाम लिखेगा। चलिए मैं जल्दी से आपको क्वेश्चन का अभी तक का रिकैप बता देता हूँ। आज अपना जॉइंट वेंचर का 3rd मेथड चल रहा है। 3rd मेथड में हर पक्षकार सभी सौदों को दर्ज करता है, चाहे सौदे में वो खुद एक्टिव रूप से भाग ले रहा हो या वो सौदे को होता हुआ देख रहा हो। सबसे पहले इसने बिल लिखा तो इसके लिए BR बनेगा, इसके लिए वो BP बनेगा। शालू ने माल खरीदा, आयात किया, माल खरीदा, तो शालू का पैसा जाएगा, ये जॉइंट वेंचर को DR करेगा तो ये भी जॉइंट वेंचर को DR करेगा, लेकिन ये उसका नाम लिखेगा। इसी तरह खर्चा करने पे भी कैश जाएगा, इसी तरह से एंट्रियां बनेंगी। उसके बाद 3000 की एंट्री हुई थी जहां पे खर्चा बंटी ने किया, तो बंटी का पैसा गया और ये कैश वाले प्लेस पे बंटी का नाम लिखेगा। इसी तरह जब सेल हुआ तो इसके पास कैश आएगा और ये कैश के प्लेस पे नाम लिखेगा। जॉइंट वेंचर की लोकेशन सबके लिए सेम रहेगी कि सर सारी एंट्रियां हो गई क्या? नहीं, अभी 2 एंट्रियां बाकी है। एक तो प्रॉफिट या लॉस की एंट्री बाकी है और एक निपटारे की एंट्री बाकी है, लेकिन ये दोनों एंट्रियां आपको अकाउंट से पता चलेंगी। तो मैं अभी आपको इसके अकाउंट बनाना बताता हूं, तब जाके आपको ये 2 एंट्रियां में निकालनी आ जाएगी। चलिए देखते हैं। ओके, तो अब मैं खाते बनाने जा रहा हूं। उससे पहले एक गलती मुझे ध्यान आई, यहाँ पे शालू लिखा हुआ है तो शालू की पुस्तकों में शालू नाम नहीं आ सकता,
आपकी पुस्तकों में कभी भी खुद का नाम नहीं आ सकता, आपकी पुस्तकों में अपने साथी का नाम आएगा, जैसे बंटी है आपका साथी। खैर, अब हम 2 अकाउंट बनाएंगे। ये मैंने बनाया जॉइंट वेंचर खाता, और खाते बनाने बड़े आसान होते हैं, क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी भी लेजर पोस्टिंग आती है तो आप खाते बड़े आराम से बनाओगे। और ये है बंटी का खाता। दोनों खाते बनाने के पीछे मकसद है, पहली एंट्री है BR टू बंटी। अब इस एंट्री में 2 खाते हैं, मुझे मतलब है बंटी से, और बंटी की लोकेशन है क्रेडिट, तो हम क्रेडिट में जाएंगे और क्रेडिट में जाके हम लिखेंगे बाय BR। तो ये हमने BR को दर्ज किया, 20,000 रुपये हमने दर्ज किया। चलिए और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है जॉइंट वेंचर DR टू कैश। इस एंट्री में हमें जॉइंट वेंचर से मतलब है और इसकी DR लोकेशन है, तो DR लोकेशन में जाके अपन ने लिखा टू कैश। टू कैश अपन ने लिखा और 90,000 रुपये लिखा। अगली एंट्री में भी जॉइंट वेंचर की डेबिट लोकेशन है, तो डेबिट लोकेशन में जाके लिखा मैंने टू कैश 4,000 रुपये। इसके बाद एंट्री बहुत अच्छी है जहां लिखा है जॉइंट वेंचर टू बंटी, तो मुझे दोनों खातों से मतलब है। पहले मैं जॉइंट वेंचर के DR पक्ष में जाऊंगा और DR पक्ष में जाके लिखेंगे टू बंटी 3,000 रुपये। पुनः हम बंटी में जाएंगे, बंटी के CR पक्ष में जाएंगे सॉरी, और CR पक्ष में बाय जॉइंट वेंचर लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री है बंटी टू जॉइंट वेंचर। तो पहले हम बंटी के DR में जाएंगे, यानी पहले हम डेबिट में पोस्ट करते हैं। तो पहले मैं बंटी में जाऊंगा DR में, और वहां जाके लिखा टू जॉइंट वेंचर, और यहां पे 1,30,000 रुपये। फिर हम जॉइंट वेंचर में जाएंगे CR में, और यहां पे आ जाएगा बंटी, और सेल आ जाएगा और 1,30,000 आ जाएगा। आगे है जॉइंट वेंचर टू इंटरेस्ट। तो पहले हम DR में जाएंगे और DR में जाके टू इंटरेस्ट लिखेंगे, और अमाउंट है 2,700। देखो इस एंट्री में जॉइंट वेंचर टू इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट अकाउंट में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो केवल जॉइंट वेंचर से मतलब है। और ये एंट्री है जॉइंट वेंचर टू बंटी, तो दोनों तरफ जाएंगे। जॉइंट वेंचर में तो जाके लिखेंगे टू बंटी, ब्रैकेट में मैं मैटर लिख रहा हूं कि वो मैटर क्या था, जैसे 1,500 रुपये का मैटर था वेतन का, और बंटी के अंदर जाएगा बाय जॉइंट वेंचर। अब आपको सावधानी से काम करना है, और वो ये करना है कि आप पहले इसकी जोड़ लगा दीजिए। 90, 94, 97, 99, 100, 1,01,200। 90, 94, 97, 99, 100, 1,01,200। इधर है 1,30,000, और दोनों का जो अंतर है वो है 28,800। 28,800। अगर लाभ हानि बराबर बराबर माने तो यहाँ आपको P&L भी लिखना है, यहाँ आपको बंटी भी लिखना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग एंट्री है। 14,400 और 14,400, और एंट्री आपको देखनी है ऊपर से नीचे की तरफ। तो आपको एंट्री दिखाई देगी जॉइंट वेंचर टू P&L टू बंटी। आपका जो प्रॉफिट है वो है 28,800, 14,400 हमारा खुद का, 14,400 हमारे साथी का। और ये पक्ष भी ऐसा ही लिखेगा, ये जॉइंट वेंचर को DR करेगा, P&L में अपना प्रॉफिट लिखेगा, और बंटी के अंदर शालू का नाम आएगा, तो यहाँ पे आएगा शालू। 28,800, 14,400 और 14,400। अब आप देखिए अभी एंट्री में जॉइंट वेंचर और बंटी आया क्रेडिट में, तो हम क्रेडिट में जाएंगे। क्रेडिट में जाके जॉइंट वेंचर लिखेंगे और राशि लिखेंगे 14,400। अब आपका ये वाला साइड हो रहा है 1,30,000 DR में, 20, 23, 24, 38,900, 38,900, 20, 23, 24, 38,900। ये हो गया 39, ये हो गया 40 और ये हो गया 130। 91,100 जो इनका फाइनल सेटलमेंट होगा बेटा, वहाँ पे फाइनल सेटलमेंट में आएगा 91,100। तो लास्ट एंट्री में कैश आएगा, कैश टू बंटी 91,100, और इसके पास कैश आएगा तो इसके पास से कैश जाएगा,
और कैश जाएगा तो शालू टू कैश। देखिए मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, वो ये कि आप एंट्रीज को पक्का याद कीजिए। मैं पीपीटी में भी एंट्रीज समझाने की कोशिश कर रहा था और इसमें भी मेन स्ट्रेस आप एंट्रीज पे दीजिए। एक बार आपको एंट्रीज आ गई ना तो आप खाते के अंदर बड़े आराम से पोस्ट करोगे। ये कुछ लोग गलती करते हैं कि खातों को याद करते हैं। आपको अकाउंट्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एंट्रीज को लॉजिकली बनाना सीखो, खूब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते करते आपको अकाउंट्स डायरेक्ट बनाने आ जाएंगे, लेकिन एंट्रीज वाले रास्ते से सीखोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। जो लोग डायरेक्ट अकाउंट्स को याद करते हैं वो अटकते ही रहते हैं। चलिए अभी एक क्वेश्चन और करेंगे। चलिए इस थर्ड मेथड पे एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं, थोड़ा टफ रहेगा, देखते हैं। सचिन और जॉनी माल को खरीदने और बेचने के लिए जॉइंट वेंचर में प्रविष्ट होते हैं। ये लाइन ऑलमोस्ट कॉमन है, इससे पता नहीं लगता कि क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कौन से मेथड का है। लाभ हानि को 3:2 में बांटा जाता है, ठीक है। कार्य शुरू करने के लिए जॉनी के द्वारा सचिन को 8 लाख रुपए की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजी गई। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। लास्ट में लिखा है सभी साहसी समस्त व्यवहारों का लेखा करते हैं। गौर कीजिए, सभी साहसी समस्त व्यवहारों का लेखा करते हैं। ये लाइन बताती है कि ये क्वेश्चन थर्ड मेथड का है। अब एक तरफ अपन सचिन की पुस्तकें बनाते हैं, साथ के साथ साइमल्टेनियसली अपन जॉनी की पुस्तकें भी बनाते हैं। देखते हैं कि किस सौदे को दोनों पक्ष का कैसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। हर व्यक्ति अपने नज़रिए से रिकॉर्ड करता है। जैसे काम शुरू करने के लिए जॉनी के द्वारा 8 लाख रुपए की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजी गई। ओके, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, जॉनी के द्वारा राशि भेजी गई। तो मैं जॉनी की तरफ आया, इसने राशि भेजी, तो इसका बैंक बैलेंस गया नीचे और इसने राशि भेजी है किसको? सचिन को। तो सचिन डेबिट टू बैंक 8 लाख रुपए से एंट्री होगी। गौर कीजिए, इसने राशि भेजी तो सचिन को राशि मिलेगी। राशि मिलने पर बैंक आएगा ऊपर, बैंक अकाउंट DR टू जॉनी। तो हर व्यक्ति अपने नज़रिए से एंट्री करेगा, 8 लाख की एंट्री ये करेगा। अब तक ये हमने पहला सौदा देखा। आगे सचिन ने 10 लाख रुपए की सामग्री खरीदी। सचिन ने माल खरीदा, सचिन का पैसा गया, सचिन का पैसा गया, कैश आएगा नीचे, ऊपर आएगा जॉइंट वेंचर, माल खरीदने की एंट्री जॉइंट वेंचर टू कैश। आप परचेज नहीं लिखोगे, ये आप माल जॉइंट वेंचर में खरीद रहे हो। इस व्यक्ति ने ये काम होते हुए देखा, ये व्यक्ति भी जॉइंट वेंचर को डेबिट करेगा, लेकिन नीचे ये सचिन का नाम लिखेगा कि ये काम सचिन ने किया। सचिन को इस बात के पैसे देने हैं 10 लाख रुपए। आगे माल को विक्रय योग्य बनाने के लिए, जैसे कच्चा माल है तो उसको तैयार किया जाता है, उसको सेलेबल बनाया जाता है। माल को मार्केटेबल या सेलेबल बनाने के लिए सचिन ने 2,35,000 खर्च किए। सचिन ने पैसे खर्च किए। तरीका मैं हमेशा ये लगाता हूँ, लाइन शुरू करके खड़ी पाई तक पढ़ो और अगर कोई एंट्री बन सकती है तो बनाओ। तो सचिन ने 235,000 खर्च किए तो कैश गया, ऊपर जॉइंट वेंचर आ जाएगा, जॉइंट वेंचर टू कैश। ये एंट्री 235,000 से होगी। वेल, इसने ये बात होते हुए देखी तो ये व्यक्ति भी जॉइंट वेंचर को DR करेगा, ये व्यक्ति भी जॉइंट वेंचर को DR करेगा, और लेकिन ये कैश नहीं लिखेगा, ये सचिन का नाम मेंशन करेगा। तो आधी एंट्री आपको यहाँ से मिल जाएगी और आधी एंट्री में आपको पड़ोसी का नाम लिखना है। इतना सा ही ट्रिक है। तो बड़ा आसान मेथड है, बहुत साइंटिफिक मेथड है। आगे है, यह सारा माल विक्रय हेतु सचिन के द्वारा जॉनी को भेज दिया गया। माल सचिन ने जॉनी को भेज दिया, इसके लिए आपको कोई एंट्री नहीं करनी। रुपया भेजा जाता है तो फिर भी एंट्री होती है, माल इधर से उधर जाने की नो एंट्री। आगे सचिन के द्वारा खर्चे इस प्रकार हुए। ये शब्द है क्रय, क्रय कमीशन 2.5%, विविध खर्चे 35,000। ये खर्चे किसके हैं? सचिन के चल रहे हैं अभी भी खर्चे। तो सचिन के खर्चे कैश गया और ऊपर आ जाएगा जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर टू कैश। इस तरह से एंट्री होगी।
परचेज कमीशन 2.5%। तो ये है परचेज की राशि 10 लाख। आप 10 लाख रुपए का 2.5% निकाल दीजिए, ठीक है। ये पॉइंट हटा दी, जीरो बना दी, 1 2 3, 25,000 रुपए कमीशन और 35,000 के सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो 60,000 का खर्चा किया गया है। और ये व्यक्ति जॉइंट वेंचर को डीआर करेगा खर्चा होने पे और नीचे सचिन का नाम लिखेगा, जॉइंट वेंचर टू सचिन। इस तरह से एंट्री होगी। चलिए और आगे बात करते हैं। जॉनी ने माल प्राप्त किया और भाड़े पे 72,000 रुपये और चुंगी पे 27,500 रुपये चुकाए तथा बीमे के 15,000, गोदाम किराए के 25,000 और दलाली के 52,000 चुकाए गए। तो जॉनी ने भी खूब खर्चा किया है। जॉनी का पैसा गया और ऊपर आएगा जॉइंट वेंचर। अपन अलग अलग एंट्री करने के बजाय राशियां जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ से शुरू हुआ, सबसे पहले 72,000 रुपये उसने खर्च किया माल के भाड़े पे, 27,500 रुपये चुंगी पे, इसके अलावा 15,000 रुपये इंश्योरेंस पे, 25,000 रुपये गोडाउन के किराए पे और 52,000 रुपये दलाली के। ये आप सब जोड़ेंगे तो 1,92,191,500 1,91,500 रुपये खर्च हुए हैं। हमने खर्चा होता हुआ देखा। हम भी जॉइंट वेंचर को डीआर करेंगे। अगर हम खुद को सचिन बोलें, सचिन भी जॉइंट वेंचर को डीआर करेगा और खर्चा करने वाले का नाम लिखेगा जॉनी। 1,91,500 तरह तरह का खर्चा हुआ। चलिए और आगे देखते हैं। इसके बाद लिखा है जॉनी ने अधिकांश माल 17,25,000 में बेच दिया। मोस्ट ऑफ द गुड्स जॉनी ने बेच दिया। तो जॉनी के पास कैश आया और जॉइंट वेंचर लिखा जाएगा, सेल नहीं लिखा जाएगा। ये है तो सेल ही, पर एंट्री में जॉइंट वेंचर लिखा जाएगा 17,25,000 रुपये। और ये व्यक्ति भी जॉइंट वेंचर को सीआर करेगा और कैश की जगह सर ये जॉनी लिखेगा, ठीक है। हमारा नाम सचिन है तो सचिन तो पुस्तकों में आएगा नहीं, जॉनी आ सकता है अपने पड़ोसी का नाम, साथी का नाम। इसके बाद है कुछ माल जिसे जॉनी ने 2,05,000 के मूल्य पर स्वयं ने रखना स्वीकार किया। इसका मतलब होता है काफ़ी सारा माल तो जॉनी ने बेच दिया, बाकी माल उसने खुद ने रख लिया, यानी खुद ने खरीद लिया। रख लिया मतलब यूं ही नहीं, 2,05,000 में रखा मतलब खरीदा है। तो इसने समझो परचेज किया है। इसे और समझाऊं तो जॉनी जितना माल बेच पाया बेच लिया और बाकी खुद ने ही खरीद लिया। तो परचेज डीआर टू जॉइंट वेंचर, ये एंट्री थोड़ी सी अच्छी है, परचेज डीआर टू जॉइंट वेंचर। अब ध्यान देंगे, इसने जॉइंट वेंचर को सीआर किया, हम भी जॉइंट वेंचर को सीआर करेंगे और हमारी पुस्तकों में उसका नाम आएगा जॉनी। तो थर्ड मेथड में आपको हर सौदा लिखना है दोनों तरफ। अगर लिखा जाएगा तो फिर दोनों ही तरफ लिखा जाएगा, ठीक है। आप दोनों पक्षों की पुस्तकों में आवश्यक खाते यह मानकर बनाइए कि सभी साहसी समस्त व्यवहारों का लेखा करते हैं। तो बस एंट्रियां बन गई हैं। एंट्रीज के बाद खाते बनाना 2 मिनट का काम होता है। अभी अपने को 2 एंट्रियां बनानी है। एक तो लाभ हानि की एंट्री अपने को करनी रहेगी और वो लाभ हानि को आप बता सको, इसके लिए आपको जॉइंट वेंचर खाता बनाना पड़ेगा और एक आपको निपटारा करना पड़ेगा। निपटारा करने के लिए आपको अपने साथी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। अब हम अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे मैं खुद को सचिन समझूं या सचिन के यहाँ अकाउंटिंग करें तो लिखा है बुक्स ऑफ सचिन। यहाँ पे एक तो बनाया जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, जस्ट ये पता करने के लिए कि फ़ायदा है या नुकसान है, ये जानने के लिए जॉइंट वेंचर खाता बनेगा। और एक आपको बनाना पड़ेगा अपने साथी का खाता, यानी जॉनी का खाता, ठीक है। और बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको हमेशा एडवाइस करूँगा आप याद मत कीजिए, एंट्रीज़ के रास्ते जाइए। जैसे पहली एंट्री है बैंक टू जॉनी। इस एंट्री में 2 अकाउंट है, लेकिन हमारे पास जो अकाउंट है वो है जॉनी का। तो जॉनी सीआर है तो आप सीआर में जाइए, सीआर में जाके बाय लगाइए, बाय बैंक। इस तरह से 8 लाख रुपए जमा हो जाएंगे।
अगली एंट्री है जॉइंट वेंचर टू कैश। हमारे पास कैश नहीं है, जॉइंट वेंचर है, तो डीआर में जाइए और डीआर में जाके टू कैश लिख दीजिए और यहाँ पे 10 लाख रुपए की एंट्री हो जाएगी। इसके बाद वाली एंट्री में भी जॉइंट वेंचर डीआर में है, तो डीआर में जाके आपको टू कैश लिख देना है और राशि प्रिंट कर देनी है। इसके बाद वाली एंट्री में भी जॉइंट वेंचर डीआर में है, तो आप डीआर में जाके ही लिखेंगे टू कैश। एंट्रीज बनाने के बाद आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा, आसानी से काम होगा। इसके बाद वाली एंट्री में फिर जॉइंट वेंचर डीआर में है और वहाँ पे टू जॉनी है। जॉनी ने बहुत सारे खर्चे किए थे जिनकी राशि है 1,91,500। इसके बाद जॉनी, अच्छा सॉरी, इसमें देखिए एंट्री भी थी जॉइंट वेंचर टू जॉनी, तो आपको जॉनी में भी जाना है और यहाँ पे जाके लिखना है एंट्री में बाय जॉइंट वेंचर। खाली इधर लिखेंगे तो गलत हो जाता। अब इस एंट्री में जॉनी डीआर में है, तो डीआर में जाके लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर 17,25,000 और जॉइंट वेंचर सीआर में है, तो सीआर में जाके बाय जॉनी लिख देंगे। और यहाँ पे बेसिकली सेल हुआ था, सेल का ट्रांजेक्शन है। ब्रैकेट बताओगे तो ज़्यादा क्लियर रहता है कि भाई आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे जर्नल एंट्रीज के नीचे नरेशंस होते हैं उसे एक्सप्लेन करने के लिए, तो अकाउंट्स के पास में ब्रैकेट होते हैं उसे एक्सप्लेन करने के लिए इस चैप्टर में। लास्ट एंट्री है जॉनी डीआर है, उसमें जॉनी डीआर टू जॉइंट वेंचर 2,05,000 और जॉइंट वेंचर के अंदर बाय जॉनी आ जाएगा 2,05,000। ये इसने स्टॉक लिया था, ये उसकी एंट्री है। ओके, अब आखिर में आपका क्रेडिट साइड का टोटल है 19,30,000 और 10 और 2 12, 12,35, 12,95, 13,95, 13,96, 14,86,500। ये है आपका डीआर साइड में। इसकी जोड़ बाकी कर लेते हैं। ये सीआर साइड का जोड़ है 19,30,000, डीआर साइड का जोड़ है 14,86,500। ये 0 0 10 में 5 गया 5, इधर 9 बचेगा, 9 में 6 गया 3, 12 में से 8 गएगा 4, 8 में से 4 गया तो 4, 4,43,500। दोनों तरफ का गैप है 4,43,500। अब आपको ध्यान से काम करना है, इसमें आपको P&L भी लिखना है और आपको अपने साथी जॉनी का नाम भी लिखना है। आपका अनुपात 3:2 था इस क्वेश्चन में, तो 4,43,500 इंटू 3/5, 5 × 40, 5 × 40, 5 × 7 35, 3 0 0 3 0 0 3 7 21, 3 8 26 2 3 26, 2,66,100। ये तो है आपका खुद का लाभ और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 2 0 0 2 7 14 है, 2 7 17 17 और ये है जॉनी का लाभ। यहाँ से आपको एंट्री अच्छे से बनानी है, जॉइंट वेंचर टू P&L टू जॉनी। जितना भी लाभ हुआ 4,43,500 खुद का लाभ अपने पास रखिए, खुद के पास रखिए और उसका लाभ जॉनी के खाते में भेजिए। इस एंट्री में जॉनी क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में जाके आपको बाय जॉइंट वेंचर लिखना है, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखना है 1,77,400। अब दोनों तरफ का हिसाब कर लेंगे। जैसे इधर का जोड़ हो रहा है 19,30,000, 19,30,000 और इधर हो रहा है 8 9 10 11 60 11 68 900, 11,68,900। 8 9 10 11 60 11 68 900। 0 0 10 में 9 गया 1, 9 में 8 गया 1, 12 में 6 गया 6, 8 में गया 7, 7,61,100। ये आपको फाइनल सेटलमेंट करना है बेटा। यहाँ पे लिखा आपने बाय कैश या बैंक, यहाँ लिखना है फाइनल सेटलमेंट और यहाँ से आपको बनानी है एंट्री कैश या बैंक टू जॉनी। ठीक है जी। सो एंट्रीज कर लेनी है, एंट्रीज करने के बाद खाते बना लेना है। अच्छे से खाते बना के
लाभ हानि निकालना है, आखिरी में सेटलमेंट करना है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो लगता है किसी और को काम आ सकती है तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे और भी जब वीडियो आएंगे तो आपको टाइम टू टाइम पता लगता रहेगा। थैंक यू।